तो गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। मु अम्लान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र। तो मु तुमरो बायोलॉजी रो ट्यूटर। तो स्टार्ट करवा। फर्स्ट सेशन रे हमें कंटिन्यू करवा आज क्लास 11th बायोलॉजी रो गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर। एथरू प्रति वर्ष नीट रे मिनिमम 3 to 4 एमसीक्यूज पचरा जाए। एटा होची सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो आरो हमें फर्स्ट सेशन ऑलरेडी कंप्लीट करने थिले। फर्स्ट सेशन रे हमें कवर करथिले बेसिक आइडिया सेल डिवीजन कौन केमिति हुए, कहीं सेल डिवीजन इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस आ माइटोसिस रो मेकानिज्म को हमें डिटेल रे पढ़थिले। तो आज हमें सेटू कंटिन्यू करबा। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस भी हमें पढ़थिले। तो नेक्स्ट हमें पढ़िबा आज सेकंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन जोड़ा होची रिडक्शनल डिवीजन बा मियोसिस। तो मियोसिस आज हमें स्टार्ट करबा। फर्स्ट टाइम जानिबा मियोसिस रो इंपोर्टेंस कौन, मियोसिस कौन पय हुए। तो मियोसिस को सेल रे हुए पर मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन काहे की कहगला। तो सब आज हम कवर करियो। मियोसिस रे कौन कौन स्टेप्स अछि, कौन कौन प्रोसेस हुए, केमिति केमिति सेल निजो को प्रिपेयर करे मियोसिस पय। आउ मु तुमको कहि दोछि माइटोसिस गोटे सिंपल प्रोसेस थिला। मियोसिस टा माइटोसिस कंपैरिजन रे टिके कॉम्प्लेक्स, काहे ना माइटोसिस रे वन राउंड ऑफ डिवीजन थिला। मियोसिस रे टू राउंड्स अछि, गोटे होछि मियोसिस स्टेज 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 रे गोटे थर न्यूक्लियर डिवीजन हबो, जोथिरे गोटे डिप्लॉयड सेल दीटा हैप्लॉयड सेल रे कन्वर्ट हबो। तापर मियोसिस 2 जोड़ा हबो, सेटा सिमिलर टू माइटोसिस हबो, जोथिरे दीटा हैप्लॉयड सेल जो माने प्रोड्यूस होइछन से दीटा हैप्लॉयड सेल माइटोसिस हला बळी हेबे, बट सेटा मियोसिस 2 कहवा जाय, काहे सेटा मियोसिस अंडर रे आसे। बेसिकली मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन एथे पय कहवा जाय, काहे कि ना फर्स्ट होची माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन काहे कहवा जाय। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन एथे पय कहवा जाय, काहे ना माइटोसिस रे पेरेंट सेल पाखरे जेतिकी डीएनए कंटेंट थाए बा जेतटा क्रोमोसोम थाए, तार जो प्रोजेनी आसे से प्रोजेनी पाखरे भी डीएनए कंटेंट बा नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रिजर्व्ड रहे बा सेम रहे। सेति पय सेटा को कहवा जाय इक्वेशनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन काहे कहवा गला मियोसिस को, काहे ना सेथिरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आउ अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाए। पेरेंट सेल रे सपोज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अछि और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए अछि। तो जो प्रोजेनी सेल्स आसीबे आफ्टर मियोसिस, मियोसिस हला पर जो नंबर ऑफ सेल्स केते हुए देखो, माइटोसिस रे गोटे सेल रु दुईटा सेल आसे, माने सेटा इक्वेशनल डिवीजन में गोटे पेरेंट सेल टू नंबर ऑफ डिफरेंट सेल प्रोड्यूस करे। और प्लांट्स रे और किछि एनिमल्स जे एक्सेप्शन होछि हनी भी, सेथिरे हैप्लॉयड सेल रे भी माइटोसिस हुए। और बेसिकली गोटे पेरेंट सेल रु दुईटा डॉटर सेल आसंदी, बट एथिरे मियोसिस रे गोटे पेरेंट सेल रु चारटा डॉटर सेल आसीबे और चार जन जाक हैप्लॉयड हेबे। और मियोसिस सब बडे डिप्लॉयड सेल रे हेबो, मियोसिस केबे भी हैप्लॉयड सेल रे हे परिवानी। तो सपोज पेरेंट सेल रे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि और 2c अमाउंट ऑफ डीएनए अछि, c माने पिकोग्राम। तो फाइनल जो चारटा डॉटर सेल आसीबे, से चार जन जाक डॉटर सेल्स हैप्लॉयड हे आसीबे, माने समानकर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहबो और c अमाउंट ऑफ डीएनए रहबो हला। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हाफ हे वाला, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो गला, सेति पय माइटोसिस को मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहला। तो मियोसिस 1 रे फर्स्ट कौन हुए, मियोसिस 1 रे जो डिप्लॉयड पेरेंट सेल अछि मियोसिस 1 रे से दीटा हैप्लॉयड डॉटर सेल बनाए, और मियोसिस 2 रे से दीटा हैप्लॉयड सेल रु हमको टोटल चारटा हैप्लॉयड सेल्स मिलंदी। सो मियोसिस 2 होची माइटोसिस बड़े सिमिलर, जस्ट डिफरेंस एटा कि माइटोसिस मोस्टली डिप्लॉयड सेल्स रे और मियोसिस 2 टा हैप्लॉयड सेल्स रे हबो हला। तो स्टार्ट करिबा। Meiosis. The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. तो इटा हमें जानचे गोटे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कौन हुए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे ऑफस्प्रिंग केमिति प्रोड्यूस है। ऑब्वियसली दीटा गैमेट रो फ्यूजन रो हमहु जाइगोट मिले, और से जाइगोट ता ही माइटोसिस करे, और माइटोसिस डिवीजन जो ऑर्गेनोजेनेसिस है कि फाइनली गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हेबा पई फर्स्ट हमको गैमेट्स दरकार पड़े। गैमेट्स कौन, गैमेट्स होचनी हैप्लॉयड सेल्स, और से माने जर्मिनल एपिथेलियम रु आसंती। जर्मिनल एपिथेलियम रे जो जर्म सेल्स थांती जो माने एक्चुअली डिप्लॉयड, सामानकर मियोसिस होय जो द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस होय, और से गैमेट्स मानको फ्यूजन रु गोटे मेल गैमेट और गोटे फीमेल गैमेट रो फ्यूजन रु हमको मिले जाइगोट, और सेटा होय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दीटा जको गैमेट पाखरे हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थाए, माने वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर एंड हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम
मदर रु आसीबो से दि जण फ्यूजन रे हमको मिलबो जाइगोट फाइनली सेटा रे डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो तो माइटोसिस ऑब्वियसली हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रीगेन कराए सो दैट नंबर ऑफ जो हमर जो डीएनए कंटेंट अछि सेटा प्रिजर्वड रहइबो डीएनए अमाउंट ऑफ डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंटैक्ट रहइबो तो नेक्स्ट होची गैमेट्स आर फाउंड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स तो ऑब्वियसली एटा मु तुमको कहली गैमेट्स माने स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स रु मिलते ए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल को हमें जर्म सेल्स कहबा हमें जर्मिनल एपिथेलियम रे प्रेजेंट थांती प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रे जर्मिनल एपिथेलियम रे ए जर्म सेल्स माने प्रेजेंट थांती सेही जर्म सेल्स होचनी स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स जो मानकर मियोसिस द्वारा हमको हैप्लॉइड गैमेट्स मिले तो गैमेट्स माने स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स रे आसंदी ए स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल जो थांती से माने निजर क्रोमोसोम नंबर को और डीएनए अमाउंट को दीटा जगह को हाफ कर दियंती एज ए रिजल्ट हमको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलते ए काइंड ऑफ डिवीजन को मियोसिस कहा जाए meiosis ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexual reproducing organism whereas fertilization restores the diploid phase तो ऑब्वियसली हमें देखिले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल माने करन जो ऑर्गेनिजम्स माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम सेमानक लाइफ साइकिल रे भी दीटा फेज अछि गोटे डिप्लॉयड फेज गोटे हैप्लॉइड फेज तो ऑब्वियसली डिप्लॉयड फेज टा डोमिनेंट और हैप्लॉइड फेज टा रिसेसिव काहे कि ना मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन जो था सेटा डिप्लॉयड फेज रे था हैप्लॉइड फेज खाली सेते बेला से जेते बेला हमर गैमेट प्रोडक्शन हुए मियोसिस द्वारा तो मियोसिस द्वारा कौन हुए मियोसिस द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म माने लाइफ साइकिल रे हैप्लॉइड फेज रे प्रोडक्शन हुए गैमेट्स माने होसन हैप्लॉइड और गैमेट्स रो फ्यूजन कोन कहा जाए फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को फर्टिलाइजेशन कहा जाए एडा हम जानि छे तो फर्टिलाइजेशन द्वारा हमको पुरानी डिप्लॉयड फेज टा रिस्टोर हो जाए काहे ना जाइगोट टा डिप्लॉयड तो वी कम अक्रॉस meiosis during gametogenesis in plants and animals तो meiosis केते बेले हुए meiosis हुए जते बेले plants और animals रे meiosis हुए जते बेले plants और animals रे gametogenesis हुए plants और animals रे gametogenesis हेले meiosis हुए this leads to the formation of haploid gametes है की फीचर्स ऑफ meiosis ଏବେ meiosis ର କିଛି की फीचर्स ओवरव्यू नेबा तापर डिटेल रे जिबा गोटे गोटे फेज को स्टडी करबा फर्स्ट कहूँ कि meiosis involves two sequential cycles of nuclear and cell division known as meiosis 1 and meiosis 2 but only a single cycle of DNA replication तो मन रखो एटा गोटे मेजर डिफरेंस माइटोसिस और meiosis भितर माइटोसिस रे कोन होतला माइटोसिस रे होतला वन सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज हमर जो थिला बा सिंथेसिस फेज सेथरे हमर डीएनए टा डबल होतला डीएनए रेप्लिकेशन बा डीएनए सिंथेसिस होतला गोटे सेल साइकिल रे गोटे थरा डीएनए रेप्लिकेशन होतला गोटे थरा न्यूक्लियर डिवीजन होतला गोटे थरा सेल डिवीजन होतला वन माइटोसिस इक्वल टू वन माइटोसिस रे हमर कोन थिला गोटे डीएनए रेप्लिकेशन गोटे थरा सेल डिवीजन गोटे थरा न्यूक्लियर डिवीजन थिला बट वन मियोसिस रे डिफरेंस एटा की गोटे थरा डीएनए रेप्लिकेशन हबो सेटा सेम बट टू टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन हबो और टू टाइम्स सेल डिवीजन हबो काहे कि मु तुम ऑलरेडी कह देछि मियोसिस 1 रे डिप्लॉयड सेल टा टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स रे कन्वर्ट हबो मियोसिस 2 रे से दीटा हैप्लॉइड डॉटर सेल्स माइटोसिस टाइप डिवीजन जोटा को मियोसिस 2 को आ जाए सेटा अंडरगो करिवे जो द्वारा हमको चारटा हैप्लॉइड डॉटर सेल्स मिलिबो तो ऑब्वियसली टू टाइम्स न्यूक्लियर डिवीजन और टू टाइम्स सेल डिवीजन होला बट ओनली वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होला से डीएनए रेप्लिकेशन ऑब्वियसली सिंथेसिस फेज बायस फेज रे होय जोटा इंटरफेज रे इंक्लूडेड था हला तो meiosis रे टू साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर और सेल डिवीजन है बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन meiosis 1 केतोडे इनिशिएट है जेतले पेरेंटल क्रोमोसोम्स माने रेप्लिकेट करंती टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एस फेज ऑब्वियसली एस फेज रे कोन है एस फेज रे डीएनए रे रेप्लिकेशन हुए डीएनए रे रेप्लिकेशन हले हमरा जो 2c अमाउंट ऑफ डीएनए टा 4c हुए बट हम एटा जानि छे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हुए नि हला तो meiosis 1 रे ऑब्वियसली जेतेबेले क्रोमोसोम भीतर रो डीएनए टा रिप्लिकेट करिवो एस फेज रे सेतेबेले हमरो meiosis 1 तापर इनिशिएट हबो हला आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑब्वियसली सिस्टर क्रोमेटिड्स हम जानि छे गोटे ही सेंट्रोमियर रे जो दुटा क्रोमेटिड जॉइन होछन समान सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाए अबे हमें बोलबा होमोलोगस क्रोमोसोम कोन व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम सेही क्रोमोसोम को कहबो जो मानकर गोटे पर्टिकुलर लोकस रे सेम जीन सेम पोजीशन रे प्रेजेंट थाए से मानु कह जे होमोलोगस क्रोमोसोम तो मन रखो आम बॉडी रे टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अछि काहे कि आउ मन रखो गोटे गैमेट रे वन सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सबल रहबे होमोलोगस क्रोमोसोम
सेई दिटा क्रोमोसोम को कहबो जो माने एक्चुअली होचनी सेम क्रोमोसोम बट सेमानकर एलील डिफरेंट थाए, लोकस सेम थाए, लोकस ऑफ द जीन जत्ते भी जीन से क्रोमोसोम रे प्रेजेंट होतन से जीन माने लोकस टा सेम रहबो माने सेम 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 टाइप ऑफ जीन से रहबे बट सेमानक एलील टा मे बी डिफरेंट हे पाए। फॉर एग्जांपल हम बॉडी रे ऑटोसोम केतटा अछन 44 टा तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम अछन तो 22 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है। सिमिलरली सेक्स क्रोमोसोम हमर गोटे अछि गोटे पेयर तो एक्स वाई तो मेल रे एक्स रो होमोलोगस होची वाई और फीमेल रे एक्स रो होमोलोगस होची आ गोटे एक्स क्रोमोसोम। तो ऑब्वियसली होमोलोगस क्रोमोसोम केमिति आसंती वन सेट ऑब्वियसली फादर रो आसे और सेकंड सेट टा मदर रो आसे ये दीटा सेट मिसी के हमर लास्ट 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होला। तो ऑब्वियसली जेतोले मियोसिस हुए गोटे जर्म सेल अछि जर्म सेल टा डिप्लॉइड सेल तो ऑब्वियसली ता पकरे टू सेट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अछि तो सी निजे को एमिति डिवाइड करिवो कि दीटा हैप्लॉइड सेल आसीबे तो तार जो कंप्लीट सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अछि सेटा रैंडमली गोटे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रु दीटा जो मेंबर अछन गोटे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अछन से दीटा क्रोमोसोम ऑब्वियसली सेपरेट सेल को जिवे तो प्रति सेल रे सब जाक डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम विथ डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ जीन रहइबो बट दीटा जाक सेल हैप्लॉइड प्रोड्यूस हबो बुझला। बेस्ट फेज रे हमरो डीएनए टा रेप्लिकेट हला आ हमरो सिस्टर क्रोमैटिड्स माने प्रोड्यूस हेबे कोठे प्रोफेज रे ऑब्वियसली प्रोफेज रे कंडेंसेशन स्टार्ट हबो कंडेंसेशन स्टार्ट हेले हमरो जो टैंगल्ड हे गिथिला सेटा अनटैंगल्ड हबो हमरो डीएनए टा हमर जो क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमैटिन थ्रेड्स थिला से माने कंडेंसेशन हे के हमरो एक्स शेप्ड क्रोमोसोम प्रोड्यूस करिवे जोथे दीटा सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर रे जॉइन हेथि। The meiosis involves pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. The meiosis रे दीटा फेज थाए फर्स्ट कोन हुए homologous chromosome मानकर पेयरिंग हुए homologous chromosome कोन तुम बुझिलो तो गोटे फादर रो आ गोटे मदर रो सेम क्रोमोसोम गोटे फादर रो कॉपी थाए आ गोटे मदर रो सेही गोटे क्रोमोसोम रो दीटा कॉपी थाए गोटे फादर रो से गोटे मदर सेही दीटा को होमोलोगस क्रोमोसोम कह जाए। तो मियोसिस टाइम रे गोटे डिप्लॉइड सेल रे जोटे जोटे सब डीएनए टा पूरा टैंगल्ड है कि अनकंडेंस्ड है कि थिबो से सब कंडेंस है कि डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम हला परे होमोलोगस क्रोमोसोम माने आपस भितर निज निज भितर पेयरिंग हेबे हला पेयरिंग हबो फर्स्ट रे मियोसिस रे होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर तापरे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मानक भितर रिकॉम्बिनेशन हम एटा मन रखो क्रॉस ओवर को जाए एटा को क्रॉसिंग ओवर काहे की होए क्रॉसिंग ओवर मन रखो मियोसिस गोटे रीजन जो द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशन प्रोड्यूस वेरिएशन कोन तो जानछो वेरिएशन होची की ऑफ इवोल्यूशन को भी गोटे डिजायरेबल ट्रेट बा अनडिजायरेबल ट्रेट सिलेक्शन केमिति बा नेचुरल सिलेक्शन गोटे डिजायरेबल ट्रेट जो थिबो सी ऑब्वियसली नेचुरली सिलेक्ट हे गई जिवो तो सही जो वेरिएशन केमिति प्रोड्यूस हो ऑब्वियसली जतले वेरिएशन प्रोड्यूस हो तो ही नुआ नुआ ट्रेट आसीबो तो ऑब्वियसली को ट्रेट टा डिजायरेबल सेटा सिलेक्ट हो तो सेटा सही ऑर्गेनिज्म रो पॉपुलेशन रो जो सर्वाइवल अछि ताकू प्रमोट करियो। तो वेरिएशन आसीबा पे हमकु क्रॉस ओवर दरकार तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो अछि सेही होमोलोगस क्रोमोसोम कर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भितरे हमरो क्रॉस ओवर हो दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम जो अछि गोटे फादर रो कॉपी गोटे मदर रो कॉपी दीटा नॉन सिस्टर सिस्टर क्रोमैटिड गोटे क्रोमोसोम दीटा क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड कह जाय होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर भितर दीटा पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अछि तो जदि मदर कॉपी रो गोटे क्रोमैटिड और फादर कॉपी रो गोटे क्रोमैटिड नेबा से जन को कह जिवो हमर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मानकर गोटे सपोज फादर कॉपी रो गोटे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो अछि तार गोटे टुकड़ा आ मदर क्रोमोसोम वाला कॉपी रो गोटे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड रो गोटे टुकड़ा एक्सचेंज हेबे सेटा को कह जाय रिकॉम्बिनेशन आ सेही एक्सचेंज जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स प्रोड्यूस हुए हला तो गैमेट्स मानकर न्यू कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस है तो सही जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशन आसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशन आसे जो ऑफस्प्रिंग आसे से हाफ मदर रो ट्रेट और हाफ नंबर ऑफ फादर रो ट्रेट धरि के आसे जोटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होइनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजेनी थाए से पेरेंट रो कंप्लीट क्लोन थाए बा कंप्लीट कॉपी थाए
तो मियोसिस रे दीटा स्टेप हुए फर्स्ट रे कोन हुए होमोलोगस क्रोमोसोम मानक भितर पेयरिंग हुए तापर से जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अछि सेमानकर गोटे गोटे टुकड़ा एक्सचेंज हो माने रिकॉम्बिनेशन हो होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड मानक भितर रिकॉम्बिनेशन हो तो फाइनली हमको चारटा हैप्लॉइड सेल मिलबे चारटा हैप्लॉइड डॉटर सेल मियोसिस 2 रो एंड रे हला तो मियोटिक इवेंट्स को हमें केमिति डिवाइड कर परिबा ऑब्वियसली सेम नाम अछि बट खाली मियोसिस रे दी थर हुए टू साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन और टू साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन हुए सेत आठटा फेज आसगला मियोसिस 1 अंडर रे प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 और मियोसिस 2 अंडर रे प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 है ना तो फर्स्ट मियोसिस 1 रे स्टार्ट करिवा मियोसिस 1 रो फर्स्ट स्टेज कोन प्रोफेज 1 तो प्रोफेज 1 कोन को प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली longer and more complex when compared to prophase of mitosis obviously mitosis रो प्रोफेज रे जहा सब होतला माइटोसिस रो प्रोफेज रे कोन होतला सेंट्रियोल रेप्लिकेशन स्टेज हेतला तो माइटोसिस रो प्रोफेज रे कोन होतला ए जो रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल थिला समान अपोजिट पोल को माइग्रेट करथले समान टिके टिके डेवलप होतला हला एस्ट्रस डेवलप होतला मेटाफेज रे तो समान अपोजिट पोल को माइग्रेट करबा स्टार्ट करथले कंडेंसेशन ऑफ एटा स्टार्ट होतला और कंप्लीशन होतला जतले प्रोफेज एंड होतला कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मात्र फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन बा मियोसिस 1 रो जो प्रोफेज अछि सेटा मियोसिस रो प्रोफेज कॉम्प्लेक्स रे लंबा आउ टिके मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इट हैज बीन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 फेजेस तो ए जो माइटोसिस 1 रो सॉरी मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 को पांचला फेज रे डिवाइड करा अछि लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिटिन डिप्लोटिन और डायाकाइनेसिस बहुत इंपोर्टेंट भलसे सुनिबो भलसे बुझिबो मियोसिस 1 रो फर्स्ट फेज होची प्रोफेज 1 रो पांचटा सब फेज रे डिवाइड करा हैछि काहेकि ना से बहुत लंबा बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा बुझिया पई फॉर इज ऑफ अंडरस्टैंडिंग पांचटा फेज रे डिवाइड करा हैछि लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिटिन डिप्लोटिन और डायगेनेसिस तो लेप्टोटिन स्टेज रे कोन होय क्रोमोसोम्स माने लाइट माइक्रोस्कोप अंडर रे ग्रेजुअली विजिबल होंती बुझिलो लेप्टोटिन स्टेज रे क्रोमोसोम माने ग्रेजुअली लाइट माइक्रोस्कोप अंडर रे विजुअल हवा स्टार्ट होंती कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूस ऑब्वियसली प्रोफेज रे कोन होय प्रोफेज रे कंडेंसेशन बा कंपैक्शन होय क्रोमैटिन मटेरियल जो द्वारा हमको डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम माने विजुअलाइज होंती तो ऑब्वियसली ग्रेजुअली जो डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम हो सेटा विजुअलाइज हवा स्टार्ट हो लेप्टोटिन स्टेज रे कंपैक्शन बा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू होबो थ्रू आउट द लेप्टोटिन स्टेज this is followed by second phase of prophase 1 second stage जोड़ा अछि prophase 1 of meiosis 1 रो सेटा होछि जाइगोटिन और जाइगोटिन फेज रो इंपोर्टेंस कोन मन रखो जाइगोटिन फेज रे कोन होय ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस तो एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट तो मु कहिथिली मियोसिस रो दीटा मेन पर्पस होछि पेयरिंग हबो होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर पेयरिंग हो तापरे एक्सचेंज हबो टुकड़ा माने एक्सचेंज ऑफ हबो बा सेटा को क्रॉसिंग ओवर बा रिकॉम्बिनेशन कह हला तो सेटा स्टार्ट होय जाइगोटिन रे तो लेप्टोटिन स्टेज रे हमर जस्ट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू करला और क्रोमोसोम माने ग्रेजुअली लाइट माइक्रोस्कोप अंडर विजुअल हवा स्टार्ट करले से कंप्लीट विजुअल करबे ऑब्वियसली मेटाफेज 1 रे हम जानचे कंप्लीट बेस्ट फेज टू विजुअलाइज द क्रोमोसोम होची मेटाफेज तो ऑब्वियसली मेटाफेज 1 रे से माने मेटाफेजिक प्लेट रासी के सेंटर रे अलाइन हे जिवो जो हम कंप्लीटली विजुअल तो विजुअलाइज स्टार्ट हला लेप्टोटिन जाइगोटिन रे कोन हला जाइगोटिन रे होमोलोगस क्रोमोसोम माने मदर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम और फादर कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऑब्वियसली डिप्लॉइड सेल अछि समानकर पेयरिंग हवा स्टार्ट हबो और सेही प्रोसेस ऑफ पेयरिंग जो अछि सेटा को कहै छै सिनेप्सिस सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम हला तो जो क्रोमोसोम माने पेयर हेबे से माने होमोलोगस क्रोमोसोम कहै छै जानछि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स ऑफ द स्टेट इंडिकेट दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस इज accompanied by formation of a complex structure known as synaptonemal complex एटा मन रखो सिनेप्सिस करेबा पई गोटे स्पेशल कॉम्प्लेक्स रो फॉर्मेशन हुए सेटा को कहै छै सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तो गोटे स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस हुए सेल भितरे जोटा होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर पेयरिंग कराबारे हेल्प करे आ सेही कॉम्प्लेक्स को कहा जाय सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स और ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स को फेज रे को स्टेज रे फॉर्म हुए मन रखो जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 हला एमिति रखियो सब जाइगोटिन स्टेज रे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तयारी हो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रो फंक्शन कोन से होमोलोगस क्रोमोसोम मानक भितरे पेयरिंग बा सिनेप्सिस करिवारे फैसिलिटेशन कर हला now this complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called a bivalent or a tetrad
एबे बाइवालेंट बा टेट्राड कहीं कहला जेतेबेले ए सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स टा दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम रो पेयरिंग करिवो बा सिनाप्सिस करिवो सेतेबेले सेमानकु सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कहबो समान जेतेबेले पेयर हेजिबे सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कहबो ए जो पेयर ऑफ सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम अछंती सेमानकु ए जाइगोटिन स्टेज रे कहआ जाय बाइवालेंट बा टेट्राड बाइवालेंट कहीं के कहला बाइवालेंट एथि पई कहला कहीं ना दीटा कॉपी अछन हमरो गोटे होमोलोगस क्रोमोसोम पेरेंट फादर कॉपी और मदर रो कॉपी मदर रो आसी से कॉपीटा तो बाइवेलेंट सेति पई कहला टेट्राड काहे की कहला काहे कि ना गोटे क्रोमोसोम रे केतटा क्रोमाटिड अछंती दीटा तो दीटा क्रोमोसोम रे टोटल चारटा क्रोमाटिड हेबे चारटा क्रोमाटिड रहबा जोगु सेटा को टेट्राड कहला हाउएवर दीस आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज तो एटा मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट को स्टेज रे टेट्राड मोर क्लियरली विजिबल रहबो नेक्स्ट स्टेज कोन नेक्स्ट स्टेज होची पैक्टिटिन तो जाइगोटिन रे सिनाप्सिस हबो सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हबो सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम माने को बाइवेलेंट बा टेट्राड हबो बट टेट्राड बा बाइवेलेंट मोर क्लियरली विजिबल को स्टेज रे हबो पैक्टिटिन स्टेज रे हबो जोड़ा होचे नेक्स्ट फेज हला the first two stage of prophase 1 are relatively short lived as compared to the next stage that is known as पैक्टिटिन तो लेप्टोटिन और जाइगोटिन पैक्टिटिन कंपैरिजन रे बहुत छोटा पैक्टिटिन रे कोन है पैक्टिटिन स्टेज रे जो चारटा क्रोमाटिड अछंती ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट तो ऑब्वियसली पैक्टिटिन रे ऑलमोस्ट हमर जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होची सेटा धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड सॉरी सॉरी के आसलानी तो पैक्टिटिन स्टेज रे हमर जो ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम अछि बाइवेलेंट माने ऑब्वियसली सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम तो दीटा सिनाप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम ले सेमान को बाइवेलेंट कहा जाय सेही बाइवेलेंट रो चारटा जगह क्रोमाटिड धीरे धीरे डिस्टिंक्टली विजिबल होगा स्टार्ट हो डिस्टिंक्टली विजिबल होगा माने से ऑलमोस्ट कंप्लीटली कंडेंसेशन हे गलानी एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स ए ऊपर ही लिखा हिला को स्टेज रे मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रो को स्टेज रे टेट्राड क्लियरली विजिबल हबो क्वेश्चन जदी आसीबो एग्जाम रे आंसर कोन हबो पैकेट बुझे बोलला टेट्राड हम तैयारी केबे हेबे सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स ए टेट्राड केते बेले तैयारी हबो को फेज रे टेट्राड तैयारी हुए आंसर हबो जाइगोटिन stage tetrad clearly this stage is characterized by appearance of recombination nodules बुझा पड़ला ए स्टेज रे appearance of recombination nodules तो जाइगोटिन रे कोन हेतिला गोटे पैकेटिन रे recombination nodule प्रोड्यूस हबो जी ऑब्वियसली recombination रे हेल्प करिवो बुझला तो this stage is characterized by appearance of recombination nodules the sites at which cross chromosome takes place तो recombination nodules कोन तो पैकेटिन स्टेज रे हमको recombination nodules देखा मिलियो recombination nodules होची सही साइट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सही साइट जो साइट रे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बॉडी रे सही साइट को जाएगा recombination nodule को आप जो साइट रे क्रॉसिंग ओवर हबो बा एक्सचेंज ऑफ द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हबो data क्रोमोसोम भितर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मानक भितर जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज हबो सेटा रिकॉम्बिनेशन कहा जाय और क्रॉसिंग ओवर कहा जाय सेटा जो लोकेशन रे हबो सेही लोकेशन रे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर करबो पैकेटिन स्टेज रे क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम हला दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम भितर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कहा जाय क्रॉसिंग ओवर और ए क्रॉसिंग ओवर रो इंपोर्टेंस मो तुम ऑलरेडी कहि साची वेरिएशन पई क्रॉसिंग ओवर दरकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वेरिएशन हुए बिकॉज ऑफ दिस क्रॉसिंग ओवर हला दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम भितर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल को क्रॉसिंग ओवर कहा जाय क्रॉसिंग ओवर इज आल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट क्रॉसिंग ओवर करेवा पई गोटे एंजाइम स्पेशली दरकार सेटा को कहा जाय रिकॉम्बिनेज हला तो सिनाप्सिस पई सिनाप्टोनेमाल कॉम्प्लेक्स दरकार जेटा जाइगोटिन फेज रे प्रोड्यूस हुए रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटिन स्टेज रे अपेयर करिवे रिकॉम्बिनेशन बा क्रॉसिंग ओवर होची जेनेटिक मटेरियल रा एक्सचेंज जोडा दीटा होमोलोगस सिनाप्स होमोलोगस क्रोमोसोम भीतर हबो तांकर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भीतर हबो क्रॉसिंग ओवर इज एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर करया पई गोटे एंजाइम हमको दरकार पड़ियो और से एंजाइम को रिकॉम्बिनेस कहा जाय क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम्स हला तो जेनेटिक मटेरियल जो अछि दीटा क्रोमोसोम भितर सेमानकर एक्सचेंज हुए बा सेमानकर रिकॉम्बिनेशन हुए सेटा को कहा जाय क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन तो एटा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट
पैकेटिन केतेबेले सरीबो पैकेटिन फेज सरला बोली हम केतेबेले जानिबा जेतेबेले होमोलोगस क्रोमोसोम कर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड भितरे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बा क्रॉसिंग ओवर बा रिकॉम्बिनेशन एंड हबो रिकॉम्बिनेशन जेतेबेले सरीबो सेतेबेले पैकेटिन स्टेज रो एंड हबो लीविंग द क्रोमोसोम सेटा होची बहुत इंपोर्टेंट पार्ट लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर सेटा वेरी इंपोर्टेंट पार्ट पैकेटिन रो एंड रे कोन होय पैकेटिन रो एंड रे हमरो रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हे गला एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हे गला बट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स जो साइट रे समान रिकॉम्बिनेशन हेची सेही साइट रे दीटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जोड़ी हे कि रह गले तो डायग्राम रे मु केमिति न मु देखेबी देखो एटा होची हमर गोटे क्रोमोसोम सपोज एटा होची हमर गोटे हला एटा हमर फादर कॉपी होमोलोगस क्रोमोसोम रो और एटा होची हमर मदर कॉपी ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हला रिकॉम्बिनेशन बळे एई जो साइट अछि हमर एई जो दीटा साइट जोडा को रेड रे हाइलाइट करछि से दीटा साइट को रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहै जाय बट एई साइट को पैकेटिन स्टेज रे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहै जाय बट पैकेटिन स्टेज जतबे एंड हे गला से कहूछि कि रिकॉम्बिनेशन तो एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल तो हे गला बट गोटे जिंस एबे भी प्रॉब्लम हे कि सेटा होछि लीविंग द क्रोमोसोम्स लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो साइट रे हेछि सेही साइट रे एबे भी क्रोमोसोम माने जोड़ी कि रहछि माने पैकेटिन स्टेज रो एंड हे गला पैकेटिन स्टेज रो एंड से हमर रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हे गला क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हे गला एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट हे गला बट से जो क्रोमोसोम माने एक दूसरे निज निज भीतर जो एक दूसरे के साथ लिंक हेतिले से लिंकेज टा एबे भी परसिस्टिंग अछि से लिंकेज टा एबे भी भांगिल और सेही जो लिंकेज को कहा जाए कायाजमाटा हला से लिंकेज को कायाजमाटा कहा जाए और सेही कायाजमाटा फॉर्मेशन को फेज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन ए क्वेश्चन ना कॉम्प्लेक्स होए फर्स्ट क्वेश्चन जेम जेम कहितली टेट्राड फॉर्मेशन को फेज रे हुए जाइगोटिन बट टेट्राड विजिबल को फेज रे हुए क्लियरली पैकेटिन सिमिलर क्वेश्चन कायाजमाटा फॉर्मेशन को फेज रे हुए कायाजमाटा कोन कायाजमाटा होची आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन जते बेले नॉन सिस्टर क्रोमैटिड माने परस्पर भितर जोड़ी हे के रहिथिबे गोटे एक्स शेप स्ट्रक्चर देखो एटा गोटे एक्स एक्स भलिया देखा जाउची कि नहीं एमिति एक्स भलिया सेही एक्स शेप स्ट्रक्चर्स को कहा जाए कायाजमाटा एटा को कहा जाए कायाजमाटा हला तो कायाजमाटा फॉर्म केते बळे हला कायाजमाटा फॉर्मेशन हला हमरो पैकेटिन स्टेज रे वेरी इंपोर्टेंट हला पैकेटिन रो एंड रे हमरो कायाजमाटा परसिस्ट करूची दीटा क्रोमोसोम हमरो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड माने लिंक हे के रहि जंदी समान को भितरे लिंकेज ब्रेक हेनी तो कायाजमाटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन व्हिच स्टेज very important पैकेटिन स्टेज but chiasmata becomes clearly visible in which stage next stage that is the diplotin so very important डिप्लोटिन रे कायस्माटा टा क्लियरली विजिबल हबो कायस्माटा फॉर्मेशन हला पैकेटिन रे बट क्लियरली विजिबल हला डिप्लोटिन रे तो देखो beginning of diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonemal complex and tendency of the recombined homologous chromosome of the bivalents to separate from each other except at the site of crossover very important डिप्लोटिन स्टार्ट हबार सिग्नल कोन डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट हला बेले हम केतळ पाइबा डिप्लोटिन स्टेज स्टार्ट हला बेले हम सेतळ कहबा जते बेले सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमर जाइगोटिन स्टेज रे फॉर्म हेतला से सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टा अब तार काम सरी गला ऑब्वियसली पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम बा सिनेप्सिस ऑलरेडी पूर्व हे गलानी तो तार आ किछि जरूरत नहीं सेल को तो सेही सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टा अब डिसॉल्व हो तो जते सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स रो डिसोल्यूशन स्टार्ट हो सेते बेले डिप्लोटिन फेज स्टार्ट हो एंड टेंडेंसी ऑफ रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर रिकॉम्बिनेशन ऑलरेडी हे सरछि बट समान स्टिल परस्पर सहित जोड़ी हे कि अछंती एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर और एट द साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो द्वारा कायस्माटा फॉर्मेशन हेछि सेही रिकंबाइंड क्रोमोसोम मान जो अछंती जो बाइवैलेंट रो दीटा रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम अछंती समानकर टेंडेंसी रहइबो डिप्लोटिन स्टेज रे केमिति परस्पर ठु सेपरेट हेगी डिफरेंस हे जे हला तो डिप्लोटिन स्टेज रो स्टार्टिंग रे डिसोल्यूशन ऑफ द सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हेजियो सेही पॉइंट रो हमरा डिप्लोटिन बिगिन करला जो पॉइंट रे हमरा सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व करि गला आउ डिप्लोटिन रे कोन होय डिप्लोटिन रे रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर टेंडेंसी एडा थाए कि सेमाने परस्पर टू सेपरेट हेगी जिबे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर एटा होची इंपोर्टेंट जिंस एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर
क्रॉसओवर साइट को कौन कुआ जाए कायस्माटा। तो ऑब्वियसली डिप्लोटिन स्टेज रे कौन हुए क्रोमोसोम माने परस्पर टू सेपरेट कर जानती बट एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। क्रॉसओवर साइट रे समाने परस्पर टू सेपरेट करंती नहीं, क्रॉसओवर साइट रे समाने स्टिल लिंक्ड हेकि रहंती। डिप्लोटिन स्टेज रे क्लियरली सेति पे हमर कायस्माटा विजिबल काना पैकेटिंग स्टेज जोड़ी थांती बट पूरा ऑलमोस्ट डेटा जे नॉन क्रोमेटिड परस्पर से जोड़ी हेकि थांती। बट डिप्लोटिन रे समान टेंडेंसी जेहेतु थाए समान परस्पर टू दूर को पळेबे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो ओनली क्रॉसओवर साइट रे समान लिंक हेकि रहबे जा द्वारा हमकु कायस्माटाटा क्लियरली देखा जिवो हला। these accept structures these accept structures are called chiasmata. In the oocytes of some vertebrates, diplotin can last for months or years. तो बहुत important जिनसा ए जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर अछनी एमान को chiasmata कुआ जाए। आउ किछि वर्टिब्रेट्स मनकर ऊ साइड रे ए जो डिप्लोटिन 1 एटा मन रखो काइना एटा मियोसिस 1 रो प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन। तो एटा डिप्लोटिन ऑफ मियोसिस प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 ए जो स्टेज ता थाए किछि वर्टिब्रेट्स मन को साइड्स रे मंथ्स और इयर्स लास्ट करे जोटा एरो एग्जांपल ह्यूमन रे ए जो डिप्लोटिन ता बहुत समय जाए मंथ्स और इयर्स लास्ट न करले भी ऑब्वियसली मंथ्स और इयर्स लास्ट करे काहे हमर जतले एम्ब्रियो अछि एम्ब्रियोनिक स्टेज रे ही जो oogoनियम करे से oogoनियम ता डिप्लोटिन 1 के अरेस्ट हे जाए हला। डिप्लोटिन 1 रे अरेस्ट हे जाए सेटा को कहा जाए oocyte प्राइमरी oocyte। डिप्लोटिन 1 ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 रे सेटा अरेस्ट हे सेटा रे oocyte कर जाए और से सम वर्टिब्रेट्स भितरे वन ऑफ द वर्टिब्रेट्स रे एग्जांपल होची ह्यूमन बीइंग। ओके और सेटा फिर कंटिन्यू केतेबेले करियो कंटिन्यू केतेबेले करियो जेतेबेले मेंस्ट्रुअल साइकिल रे पीरियड ऑफ ओव्यूलेशन रे ते डिप्लोटिन रो से कंटिन्यू करके मियोसिस 1 निजरा कंप्लीट करिवो। मियोसिस 1 कंप्लीट करके जो सेकेंडरी oocyte थिबो से सेकेंडरी oocyte ता रिलीज हबो। से सेकेंडरी oocyte को ओवम कहा जाए हला। सेकेंडरी oocyte को ओवम कहा जाए बट फर्टिलाइजेशन केतेबेले हबो जेतेबेले फर्टिलाइजेशन हबो सेतेबेले स्पर्म रो एंट्री जोगु मियोसिस 2 टा ट्रिगर हबो। जेतेबेले फर्टिलाइजेशन हबो से फर्टिलाइजेशन पारे हमर मियोसिस 2 स्टार्ट हला। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज रो ही oogoनियम ता डिप्लोटिन 1 ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 रे अरेस्ट हेगे थाए किछि वर्टिब्रेट्स मन को oocyte रे फॉर एग्जांपल ह्यूमन। The final stage of meiotic phase is diakinesis है तो मेई meiosis रो final stage होची diakinesis। This is marked by terminalization of chiasmata। जेमिति डिप्लोटिन रो स्टार्ट केतबेले हेतिला डिप्लोटिन रो स्टार्ट हेतिला जेतबेले सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स टा डिसॉल्व करिगला सेही पॉइंट रे हम कहले कि डिप्लोटिन एबे स्टार्ट होला। सेमिति ही डायकिनेसिस स्टार्ट होला बोली केतबेले कहजबो जेतबेले टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata कोन एक्सेप्ट स्ट्रक्चर टा। तो ऑब्वियसली डिप्लोटिन रे समझ कंप्लीट सेपरेट कर जायथिले खाली कायस्माटा पॉइंट रे नॉन सिस्टर कमिटेड माने अटैच हे थिले। तो कायस्माटा भी जतबेले सेपरेट कर जिवो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा भी जतबेले सेपरेट कर जिवो सही पॉइंट रे हमें कहबा कि डायकाइनेसिस वा लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 स्टार्ट हे गला। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। ऑब्वियसली एटा प्रोफेज 1 रो लास्ट स्टेज। तो प्रोफेज 1 रो एटा लास्ट स्टेज प्रोफेज रो एंडिंग रे ऑब्वियसली क्रोमोसोम माने फुली कंडेंस्ड हे जाय थांती और मियोटिक स्पिंडल जोड़ा थाए जेमिति माइटोसिस रे माइटोटिक स्पिंडल थिला एथरे भी हमर मियोटिक स्पिंडल रहबो माने कंप्लीटली जो हमर डेटा रेप्लिकेटेड सेंट्रियोल्स अछनी से माने ऑब्वियसली अपोजिट पोल को एबे माइग्रेट करि सारलेनी। तो ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स माने फुली कंडेंस्ड हे जेबे डायकाइनेसिस रे मियोटिक स्पिंडल टा भी कंप्लीटली असेंबल हे जिवो और निजे को प्रिपेयर करिवो कि से होमोलोगस क्रोमोसोम मन को सेपरेट करिवो। हार मतलब मु तुमको बुझेबी होमोलोगस क्रोमोसोम रे सेपरेशन by the end of diakinesis तो diakinesis रा एंड हबो सेतबेले न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जिवो और न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन कर जिवो और ऑब्वियसली जो सेल ऑर्गेनेल माने सेबे जेमति कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स माने भी डिसॉल्व कर जिवे सिमिलर टू माइटोटिक प्रोफेज हला। माइटोटिक प्रोफेज बडे सिमिलरली डायकिनेसिस रा एंड हला बडे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर कर जिवे हला। डायकिनेसिस होची लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज 1 तापर मेटाफेज 1 आसीबो। मेटाफेज 1 ऑब्वियसली सेम जिंस हबो अलाइनमेंट हबो जो होमोलोगस क्रोमोसोम माने हमर अबे अछंदी कोन कोन अछंदी होमोलोगस क्रोमोसोम को आबनी समान को रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम को
कहना समय रिकॉम्बिनेशन हो जाए से रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम बा जो बाइवैलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम हम सेटा कहबा बाइवैलेंट क्रोमोसोम गुडी को निजको इक्वाटोरियल प्लेट बा मेटाफेज प्लेट जोडा को आजे सेठिरे अलाइन कर देबो ऑब्वियसली हम जानचे मेटाफेज प्लेट बा इक्वाटोरियल प्लेट रे अलाइनमेंट हुए बाइवैलेंट क्रोमोसोम ए फेज रे बेस्ट विजिबल हुए क्रोमोसोम मानकर स्ट्रक्चर अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो microtubules from the opposite poles of the spindle attached to the kinetochore of the homologous chromosome ଏବେ ଏଠି ଆସିଲା डिफरेंस माइटोसिस रे कोन होतला माइटोसिस रे प्रति क्रोमोसोम सबु क्रोमोसोम लाइन अप करथुले और सबु क्रोमोसोम रो दीटा काइनेटोकोर होतला सेंट्रोमियर रो अपोजिट रे तो गोटे साइड काइनेटोकोर को गोटे पोल रो स्पिंडल फाइबर आस्तुला अपोजिट साइड काइनेटोकोर को अपोजिट साइड रो स्पिंडल आस्तुला और एट द सेंट्रोमियर डिवीजन होतला सिस्टर क्रोमेटिड मानकर सेपरेशन होतला बट एथि सेमिति हबनी मियोसिस 1 रे कोन हो स्पिंडल apparatus केमिति अटैच हबो प्रति होमोलोगस क्रोमोसोम को गोटे ही स्पिंडल अटैच हबो सेठी कोन होतला प्रति प्रति क्रोमोसोम को दीटा स्पिंडल अटैच होतला सेंट्रोमियर रे डिवीजन होतला बट एठी प्रति क्रोमोसोम को गोटे ही स्पिंडल अटैच हबो सेटा अपोजिट पोल आसीबो तो देखो केमिति हबो एई भली हबो डिफरेंस देखो माइटोसिस रे एमिति होतला माइटोसिस रे देखा जाउची एटा सपोज गोटे क्रोमोसोम को गोटे काइनेटोकोर को अपोजिट साइड रो आउटे काइनेटोकोर को आउटे पोल रो स्पिंडल लेटर बट एथे देखो गोटे क्रोमोसोम रे ओनली गोटे ही स्पिंडल अटैच है देखा जाउची एटा गोटे क्रोमोसोम माने आकु गोटे ही स्पिंडल अटैच ला और तार जो होमोलोगस क्रोमोसोम अछि ताकु आ गोटे स्पिंडल अटैच ला तो एठी हमरो सेपरेशन एट द सेंट्रोमियर हबनी हला सेंट्रोमियर रो जेमे सिस्टर क्रोमेटिड्स मानकर सेपरेशन होतला सेही जिंसटा एठी हबनी एठी ओनली कोन हबो एठी हमरो सेंट्रोमियर पोजीशन रे सिस्टर क्रोमेटिड्स मानकर सेपरेशन हबनी एठी हमरो होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर सेपरेशन तो माइटोसिस रे कोन होतला माइटोसिस एटा बहुत इंपोर्टेंट लाइन सेमिति तमु करिकि कंफ्यूज करबो तो गोटे वर्ड रे डिफरेंस रे तमरा गोटे क्वेश्चन बुलाई पारे माइटोसिस रे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द सेंट्रोमियर मियोसिस 1 रे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुए मन बुझा पड़ला होमोलोगस क्रोमोसोम माने सेपरेट हेबे माने जो दीटा कॉपी थिले रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम गोटे कॉपी गोटे पोल को जिवो आ गोटे कॉपी आ गोटे पोल को आसीबो तो सेठे कोन होतला सेठे जेतरा क्रोमोसोम थिले समस्त हाफ रे डिवाइड की सिस्टर क्रोमेटिड माने जाय की डॉटर क्रोमोसोम फॉर्म करथले सेते पय सेठे रिजल्टेंट प्रोजेनी सेल टा हम डिप्लॉयड आछला काइना डीएनए कंटेंट हम भितरे मल्टीप्लाई करिछि बट एथिरे कोन हला एथिरे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हे गला गोटे पोल को 23 क्रोमोसोम गले आ गोटे पोल को 23 क्रोमोसोम ही आसिले सेपरेशन हलानी सेंट्रोमियर लोकेशन तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हे गला तो सेति पय एटे डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूस हेबे मियोसिस 1 रो एंड रे बुझा पड़ला तो मेटाफेज 1 रे ऑब्वियसली कोन हबो अपोजिट पोल्स रो स्पिंडल माने आसीबे आ होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर काइनेटोकोर अटैच हे की होमोलोगस क्रोमोसोम मानको अटैच हे रखिबा समान इक्वाटोरियल प्लेट रे अरेंज हे रहते एनाफेज 1 रे ऑब्वियसली कोन होतला मियोसिस रे माइटोसिस रे सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स होई की टुवर्ड्स द अपोजिट पोल समान ट्रैवल करथले एठी सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हबो कोन हबो होमोलोगस क्रोमोसोम माने सेपरेट करिवे व्हाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर बहुत इंपोर्टेंट जिंस सिस्टर क्रोमेटिड्स माने सेंट्रोमियर लोकेशन रे अटैच हे रहले बुझा पड़ला सिस्टर क्रोमेटिड मानकर सेपरेशन हले गोटे क्रोमोसोम को दीटा स्पिंडल लागिले सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट गोटे क्रोमोसोम को एठी गोटे ही स्पिंडल फाइबर अटैच हिची तो सेही कंप्लीट क्रोमोसोम ता गोटे पोल को जिवो आ तार होमोलोगस क्रोमोसोम ता अपोजिट पोल को आसबो तो एठी होमोलोगस क्रोमोसोम माने सेपरेट हले नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ ईच सेल रे सिस्टर क्रोमेटिड्स माने एट द सेंट्रोमियर अटैच हे गरे नेक्स्ट लास्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 होची टेलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ऑब्वियसली रीअपियर करिवे तापर साइटोकाइनेसिस हबो साइटोकाइनेसिस हला परे हमहु जहां मिलिबो सेटा को कहै डायड ऑफ सेल्स काहे कि दीटा सेल हमहु मिलला सेति पय डायड ऑफ सेल ऑब्वियसली टेलोफेज रे कोन हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से न्यूक्लियस वापस से जा सेल ऑर्गेनेल डिजॉल्व विथ सामान सब वापस आसंदी जस्ट लाइक माइटोसिस टेलोफेज बुझला तापरे ऑब्वियसली टेलोफेज पर कोन होतला साइटोकाइनेसिस होतला सेल फॉर्मेशन रे सिमिलर वे रेट भी साइटोकाइनेसिस हबो बट हमहु एक्चुअली डायड ऑफ सेल्स मिलिबो बट डिफरेंस एटा कि एक्चुअली हमहु हैप्लॉइड सेल्स मिलला देटा मियोसिस 1 रे एंड रे हला तो ये जो हैप्लॉइड सेल्स आर पेयर को डायड ऑफ सेल्स कहते हैं ऑल्दो इन मेनी केसेस द क्रोमोसोम्स डू नॉट अंडरगो सम डिस्पर्सन बहुत केसेस रे क्रोमोसोम्स माने डिस्पर्सन अंडरगो करंतिनी दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ द इंटरफेज न्यूक्लियस तो एठा मन रखो जनरली माइटोसिस रे कोन होतला माइटोसिस रे
टेलोफेज रे होतला टेलोफेज रे हमर डीकंडेंसेशन हो जाउतला पुणी जो क्रोमोसोम माने डिस्टिंक्ट थिले समाने आउथरे टैंगल्ड हेबार लागुतले इंटरवाइन हेबार लागुतले जो द्वारा हमर आउथरे डीकंडेंसेशन हे कि क्रोमैटिन मैट्रिक्स बा क्रोमैटिन थ्रेड प्रोड्यूस होतला बट एठी सेटा जनरली हुएनी हेले भी सेटा कंप्लीटली डीकंडेंसेशन हुएनी काहे कि ना ऑब्वियसली एबे हमर मियोसिस सरीनी मियोसिस 1 सरची मियोसिस 2 एबे भी बाकी अछि आपर आवरी मियोसिस हमर कंटिन्यू होबो सेते में क्रोमोसोम माने कंप्लीटली डीकंडेंस होंतनी डीकंडेंसेशन हुए बट किछि मात्रा रे हुए पूरी तरह से हुएनी हला स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस को जीवनी क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्सन किछि ना किछि डीकंडेंसेशन बा डिस्पर्सन तो हबो बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस इंटरफेस रे जेमिति न्यूक्लियस थिला सेही भलिया एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट को जीवनी किछि मात्रा रे डीकंडेंसेशन हबो द स्टेज बिटवीन टू म्यूटिक डिवीजन इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस हला दीटा माइटोसिस भितरे जेमिति इंटरफेस थिला हमर एथि डीटा मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भितरे गोटे शॉर्ट स्टेज आसे सेटा को इंटरकाइनेसिस कहा जाय और इंटरकाइनेसिस टा जनरली शॉर्ट लिव्ड बुझा पड़ला दीटा मियोटिक डिवीजन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 भितरे गोटे शॉर्ट फेज आसे सेटा को इंटरकाइनेसिस कहा जाय देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस एटा होची सबुट इंपोर्टेंट पॉइंट काइना हम जानचे मियोसिस रे ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हबो गोटे साइकिल ऑफ मियोसिस रे ओनली वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन हबो टू टाइम न्यूक्लियर डिवीजन टू टाइम सेल डिवीजन हबो हला तो इंटरफेज रे जतबे सिंथेसिस फेज आस्थिला सेही टाइम रे हमर डीएनए रेप्लिकेशन हे जायछि तो मियोसिस 1 पर जो इंटरकाइनेसिस आसीबो इंटरकाइनेसिस रे आउ सेल डिवीजन हबो नाही देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस बुझा पड़ला इंटरकाइनेसिस रे हमर डीएनए आउ रेप्लिकेशन हबो नाही इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2 a much simpler प्रोफेज than प्रोफेज 1 तो एबे हमरा स्टार्ट हबो मियोसिस 2 तो इंटरकाइनेसिस पर कोन आसे इंटरकाइनेसिस पर मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाय मियोसिस 2 रा ऑब्वियसली सेमिति चारटा पार्ट प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 बुझला तो मु आगर तुमको कहि कि मियोसिस 2 टा वेरी सिमिलर टू माइटोसिस मियोसिस 1 टा बहुत डिफरेंस थिला हम देखले तार मेनली जो प्रोफेज 1 रे बहुत जिंस सेपरेशन करतला जो द्वारा हमको डिप्लॉइड रो हैप्लॉइड मिलला बट मियोसिस 2 टा सिमिलर टू माइटोसिस हबो खाली डिफरेंस कोन मियोसिस 2 टा हैप्लॉइड सेल हबो माइटोसिस टा जनरली डिप्लॉइड सेल हबो माइटोसिस जतबे हैप्लॉइड सेल रहबो सेटा कंप्लीटली आइडेंटिकल टू मियोसिस 2 हबो बुझला एटा एटा तुम किछ एक्स्ट्रा मेहनत करे दरकार नहीं जदि माइटोसिस तुमको बुझा पड़ची मियोसिस 2 होची सेम एज माइटोसिस हला गोटे डिफरेंस एटा हैप्लॉइड सेल रे हबो तो मियोसिस 2 रे इंटरकाइनेसिस हमर हला इंटरकाइनेसिस पर प्रोफेज 2 आसिला तो प्रोफेज 2 होची वेरी सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस meiosis 2 is initiated immediately after cytokinesis very important ଜିନିଷ ହେଲା meiosis 2 ପାଇଁ wait होबो ନାହିଁ ମନେ ରଖ ଯେମିତି cytokinesis ସରିଲା ହେଲା cytokinesis ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ଟେଜ ଆସିଲା interkinesis immediately ଯେମିତି interkinesis ସରିଲା immediately meiosis 2 start ହେଇଯିବ prophase 2 start ହେଇଯିବ usually before the chromosomes are fully elongated ଦେଖ ଏଠି ଆଉଥରେ ସେମ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି usually before the chromosomes are fully elongated ମୁଁ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତମକୁ କହିଲି टेलोफेज रे जनरली माइटोसिस रे कंप्लीट डीकंडेंसेशन होय बिफोर साइटोकाइनेसिस बट एई केस रे कंप्लीटली डीकंडेंसेशन होबनी अंडरगो सम डिस्पर्सन किछि डिग्री ऑफ डिस्पर्सन बा डीकंडेंसेशन ऑब्वियसली हो बट दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट इंटरफेज रे एक्सट्रीमली डीकंडेंस स्टेट को समझ जिबनी काइना सेल भी जानि छि एबे इमीडिएटली हमको आउट फेज ऑफ सेल डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन करिवार अछि तो ऑब्वियसली डीकंडेंस करी किछ फायदा नहीं पुनी कंडेंस करिया पड़ियो तो ऑब्वियसली डीकंडेंस हेबा पूर्वरु ही मियोसिस 2 स्टार्ट हे जाए प्रोफेज 2 स्टार्ट हे जाए इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1 मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इन कंट्रास्ट टू मियोसिस 1 मियोसिस 2 होची नॉर्मल माइटोसिस भलिया सेम हला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर देखो टेलोफेज रे कोन होइथिला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी सब ऑर्गेनेल्स माने वापस आ जायथिले टेलोफेज 1 रे पुनी जो प्रोफेज 2 आथिबो प्रोफेज 2 रे पुनी ए सब डिसअपियर कर जिवे न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर कर जिवे बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 क्रोमोसोम माने अगेन जो अछंती से माने कंप्लीटली कंडेंस्ड हे जिवे देखो क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट बा कंडेंस्ड क्रोमोसोम माने पुनी कंडेंस्ड हे जिवे पुनी जो हमर डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल माने अछंती सेंट्रियोल डुप्लीकेशन से डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल माने अपोजिट पोल को माइग्रेट कर जिवे हला माइग्रेशन ऑफ सेंट्रियोल हे गला अपोजिट पोल को कॉम्पैक्ट हे गले क्रोमोसोम माने पुनी
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब डिसअपियर कर गेले हला पूरा क्लियरली तुम पढाउछि भल से बुझ नेक्स्ट होछि मेटाफेज 2 एट दिस स्टेज द क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर मेटाफेज 2 आसे अगेन मेटाफेज एटा मेटाफेज रे कोन होय मेटाफेज रे मेटाफेज प्लेट जो थाए से मेटाफेज प्लेट रे हमर क्रोमोसोम माने अलाइन करंती आ मु कहिछि मियोसिस 2 टा सिमिलर टू माइटोसिस मियोसिस 1 रे होमोलोगस क्रोमोसोम मान सेपरेशन हेतला बट मियोसिस 2 जेतु सिमिलर टू माइटोसिस एथरे सिस्टर क्रोमैटिड्स मान सेपरेशन हबो सेंट्रोमियर रे सेपरेशन हबो सेतमे एथिरे कोन हबो जो गोटे सेंट्रोमियर रे दीटा कैनेटर कोर छथि दीटा कैनेटर कोर को अपोजिट पोल्स रु हमरो स्पिंडल फाइबर लागिबो जो द्वारा सिस्टर क्रोमैटिड्स मान सेपरेशन हबो आ एई केस रे हमरो क्रोमोसोम नंबर इंटैक्ट रहबो केमिति 2 and 2 and मियोसिस 1 जदि पुणी होमोलोगस क्रोमोसोम एते होमोलोगस क्रोमोसोम नाही ऑब्वियसली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हमरो आछि वन सेट ऑफ हप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमर आछि त एठी होमोलोगस क्रोमोसोम किछि नै तो एई केस रे जदि हमें पुणी नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा आधा कर देबा तो एठी हमर n by 2 हो जिवो हप्लॉइड रहइबो नै हमहु हप्लॉइड रखियार अछि काइना गैमेट्स माने सबोड हप्लॉइड तो एई केस रे माइटोसिस भले हबो जो तार नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखिया पे सिस्टर क्रोमैटिड्स मानकर सेपरेशन हबो हला तो मेटाफेज 2 रे क्रोमोसोम माने इक्वेटर रे अलाइन करले तो मेटाफेज प्लेट रे अलाइन करले आ ऑपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल स्पिंडल apparatus जो अछि दीटा ऑपोजिट पोल रु दीटा माइक्रोट्यूब्यूल गोटे गोटे सेंट्रोमियर रे जॉइन हबो माने काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड सेटे कोन हेतिला सेटे सेंट्रोमियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेठी कोन हेतिला ऑपोजिट पोल्स रु स्पिंडल से की सेंट्रोमियर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रे अटैच एठी ऑपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल आसीबो ऑपोजिट पोल ऑफ स्पिंडल रु स्पिंडल फाइबर आसीकी दीटा सिस्टर क्रोमैटिड रो दीटा सेपरेट काइनेटिक कोर जॉइन हबो जो द्वारा सेंट्रोमियर रे एक्चुअली डिवीजन हबो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स हबो एनाफेज 2 रे इट बिगिंस विथ साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑब्वियसली हम कहछि सेंट्रोमियर रो स्प्लिटिंग हबो काइना मेटाफेज एनाफेज 2 टा सिमिलर टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस एनाफेज 2 रे साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग हबो सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम प्रति क्रोमोसोम रो सेंट्रोमियर रे स्प्लिटिंग हबो which was holding the sister chromatids together जो द्वारा sister chromatids माने separate हिजबे एबे जो sister chromatids माने छन से माने opposite pole of the cell को travel करबे by shortening of the microtubules attached to kinetochore स्पिंडल फाइबर जाको कोन स्पिंडल फाइबर जाको एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स एटा माइक्रोट्यूब्यूल्स कोन से हम सेल साइकिल चैप्टर सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स पार्ट रे हम ऑलरेडी पढ़ी छे तो काइनेटोकोर को जो अटैचमेंट हे चंदी माइक्रोट्यूब्यूल्स और स्पिंडल फाइबर समान को शॉर्टनिंग जो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स माने ऑपोजिट पोल को माइग्रेट करके डॉटर क्रोमोसोम्स फॉर्म करबे तो फाइनली एठी हमको टेलोफेज 2 आसीबो टेलोफेज 2 होची मियोसिस 2 आउ एज अ होल मियोसिस रो लास्ट स्टेज है ना meiosis ends with telophase 2 in which two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope हला two groups of chromosome असने जो माने once again गोटे nuclear envelope द्वारा enclose हे जिवे meiosis end हबो telophase 2 द्वारा दीटा ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम अपोजिट पोल आसी गले आ ए केस रे हमर कंप्लीट डिकंडेंसेशन हबो काहे आ परे आ किछ डिवीजन हबार दरकार नाही हमको चारिटा हप्लॉइड सेल्स मिली गले डॉटर सेल्स मिली गले बा गैमेट्स मिली गले हला चारटा डॉटर सेल्स मिली गले अब ए केस रे हमको हम टेट्राड कहबा जेते समय सेठी जेमिति डायड ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हेथिले एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 हमको चारटा हप्लॉइड डॉटर सेल मिलले एमान को हम टेट्राड ऑफ सेल्स कहबा हला the two groups of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope इसलिए हम nuclear envelope वापस आसीबो न्यूक्लियस वापस आसीबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स सब वापस आसीबो आ साइटोकाइनेसिस आ परे हबो साइटोकाइनेसिस रो रिजल्ट रे हमको टेट्राड ऑफ सेल्स मिलिबो हला मियोसिस रो एंड हला सिग्निफिकेंस कोन मियोसिस रो सेटा देखिनबा meiosis रो significance कोन meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species is achieved across the generation in sexual reproducing organism even though the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number by half very important जिंस meiosis रो importance कोन meiosis रो काम होउची एबे सपोज कर meiosis exist करि न थांदा गैमेट प्रोडक्शन भी माइटोसिस द्वारा तो कोन हेताना सपोज हमर सपोज गोटे ऑर्गेनिज्म रो पेरेंट जनरेशन दा अछि 2n आ से माइटोसिस द्वारा गैमेट प्रोड्यूस करले गैमेट भी 2n ला गैमेट रो फ्यूजन हला तो गैमेट जो सही फ्यूजन रो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट जो जायगोट असला से 4n हे वाला तो ऑब्वियसली एक केस रे हमर जेनेटिक मटेरियल बा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहिला कि स्पेसिस रो नाइस ए स्पेसिस ता डिस्ट्रॉय जिवो स्पेसिस इंटैक्ट रहला पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता बहुत जरूरी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम केमिकल मियोसिस द्वारा ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रही पारिबो माइटोसिस द्वारा जदि गैमेट प्रोडक्शन हे थांदा प्रति जनरेशन रे
क्रोमोसोम डबल हो जाता से स्पेसीस टा डिस्टॉर्ट हो जाता डिसओरिएंटेड हो जाता तो मियोसिस इज द mechanism by which conservation of specific number chromosome number of each species is achieved across the generation in sexual reproducing organism हला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म रे जो कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुए सेटा हमरो मियोसिस द्वारा हुए it also increases the genetic variability obviously एई जिंसटा भी मु तुमको कहिछि increases the genetic variability variation गोटे population of organism रे जतले में one generation to next जीवा सेते बेले हमरो क्रॉसिंग ओवर जो रिकॉम्बिनेशन जो हमरो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम भीतर रिकॉम्बिनेशन हुए बा क्रॉसिंग ओवर हुए ए क्रॉसिंग ओवर बा रिकॉम्बिनेशन जो हमरो जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेटा इंक्रीज कर जाए फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट अब ए जो वेरिएशन माने असंदी एमाने होचन वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन हला वेरिएशन ही स्टेपिंग स्टोन ऑफ इवोल्यूशन तो मु गोटे जिंस कहयो चाहिए एठी मन रखो एनसीईआरटी चैप्टर एंड जो गोटे समरी थाए से समरी टा बहुत इंपोर्टेंट केबे एमिति होए कि समरी रे किछ एमितिया पॉइंट भी लिखा थाए जोटा हमर चैप्टर भीतर न थाए जोटा समरी टा केबे स्किप करबानी रैपिडली रीड करबा समरी according to the cell theory हला cell theory according हम जानचे cells arise from pre existing cells obviously एटा रुडोल्फ विर्को हमरो देथिले 1855 रे रुडोल्फ विर्को हमरो ए थ्योरी टा देथिले ए थ्योरी अकॉर्डिंग कोन कहिथिले से कि अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी बा मॉडर्न सेल थ्योरी जो कहथिला प्री एक्जिस्टिंग सेल्स रे सेल्स माने आसीबा एटा केमिति हबो by cell division mitosis and meiosis the process by which it occurs is known as cell division हला प्री एक्जिस्टिंग सेल्स रे सेल्स माने आसीबा ए प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाय any sexual reproducing organism starts its life cycle from a single cell zygote obviously प्रति sexual reproducing organism निज लाइफ टा सिंगल सेल रो स्टार्ट करे और से सिंगल सेल टा माइटोसिस करी करी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स करी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे cell division does not stop with the formation of mature organism but continues throughout its life cycle obviously जेतेबेले हमर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म बा एडल्ट ऑर्गेनिज्म हे गला सेतेबेले सेल डिवीजन ऑब्वियसली स्टॉप करबनी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कंटिन्यू करथबो बट जेतेबेले हमको सेल डिवीजन दरकार नहीं से सेल्स माने G0 फेज बा क्विसेंट फेज एंटर कर जाउथिबे obviously the stages through which a cell passes from one division to the next is called cell cycle हला तो जो chronological stages अछि जो थ्रू रे हमर सेल साइकिल सेल डिवीजन रा अकम्प्लिश होय सेटा सेल साइकिल को सेल साइकिल को हम दीटा फेज रे ब्रॉडली डिवाइड कर परिबा इंटरफेज और माइटोसिस फेज फॉर माइटोसिस इंटरफेज रे सेल ने जो को सेल डिवीजन पय प्रिपेयर कराए माइटोसिस फेज बा एम फेज रे एक्चुअल सेल डिवीजन होय और ए जो एम फेज टा सेटा ओनली 5% कंस्टिट्यूट करे इंटरफेज टा 95% ले जाए फॉर एग्जांपल ईस्ट रे टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन होची 90 मिनट्स ऑफ ह्यूमन रे 24 आवर्स तो ह्यूमन रे अराउंड मोर देन 23 आवर्स जो थाए सेटा हमरो इंटरफेज नहीं जाए हला एक्चुअल सेल डिवीजन प्रॉपर जो माइटोसिस बा एम फेज था सेटा ओनली 1 आवर रो था इंटरफेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू G1 S एंड G2 एटा हम जानछे G1 फेज रे कोन होय G1 फेज रे सेल रो ग्रोथ हुए आ से नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नेचर कंप्लीट कंटिन्यू रखि थाए एइटे आसिला हमर फर्स्ट जिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन ऑकर्स ड्यूरिंग दिस फेज वेरी इंपोर्टेंट जिंस माइटोकॉन्ड्रिया भली जो किछि ऑर्गेनल्स थांदी जेमनि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी जो अछंदी समाने ऑब्वियसली कोन हले समाने ऑब्वियसली डिसअपियर कर जाउथले प्रति प्रोफेज एंड बट किछि अदर ऑर्गेनल्स जेमति कि माइटोकॉन्ड्रिया समान तो डिसअपियर करनुथले समाने कोन करथले समान रेप्लिकेट करथले वेरी इंपोर्टेंट मन रखो एटा भी प्रीवियस ईयर रे आसी कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन सेल साइकिल रो को फेज रे होय मन रखो G1 फेज रे होय G1 फेज रे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द जो सेल ऑर्गेनल में छंदी सेमानकर डुप्लीकेशन सेल साइकिल रो को फेज रे होय G1 फेज रे होय एटा एक्चुअल चैप्टर भीतर नहीं देखो समरी रे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देछि S फेज रे कोन होय S फेज मार्क्स द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन ऑब्वियसली S फेज रे हमरो डीएनए रेप्लिकेशन हुए और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन था भी बट एक्चुअल क्रोमोसोम नंबर ता डबल करे नहीं ओनली डीएनए अमाउंट ता डबल करे G2 phase is the phase of cytoplasmic growth. Very important answer. G2 phase होची period of cytoplasmic growth. Actual major period of growth होची G2. Mitosis is also divided into 4 stages. मन रखो mitosis टा चारटा स्टेज रे डिवाइड है obviously प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज क्रोमोसोम कंडेंसेशन प्रोफेज रे हुए साइमल्टेनियसली सेंट्रियोल माने जो प्रोफेज रे अपोजिट पोल को माइग्रेट करंती न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस डिसअपियर करंती और स्पिंडल फाइबर्स अपीयर स्टार्ट करे मेटाफेज इज मार्क्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज रे अलाइनमेंट हे जाए क्रोमोसोम मानकर मेटाफेज प्लेट बाय इक्वेटोरियल प्लेट रे ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर जगह डिवाइड करंती एंड क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल को मूव करिया स्टार्ट करंती क्रोमेटिड्स माने जतडा दीटा अपोजिट पोल को
मूव कर जाती क्रोमोसोम रो अगेन इलोंगेशन बा डिकंडेंसेशन स्टार्ट हुए न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर कर जिवे एटा को टेलोफेज कह जाय न्यूक्लियर डिवीजन पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बा साइटोकाइनेसिस हबो माइटोसिस देयरफॉर इज द इक्वेशनल डिवीजन काहे कि ना क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट टा डॉटर सेल रे कंजर्व ठीक रहला सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रेवा जो को एटा को इक्वेशनल डिवीजन कहला इन कंट्रास्ट टू माइटोसिस मियोसिस टा डिप्लॉयड सेल्स रे हुए व्हिच आर डिस्टेंट टू फॉर्म गैमेट्स और मियोसिस प्रति मियोसिस जेमिति माइटोसिस सब डिप्लॉयड सेल्स रे हुए मन रख मियोसिस सब डिप्लॉयड सेल्स रे हबनी गोटे स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल रे हबो जोटा एटा गैमेट बा जर्म सेल्स कहबा और से माने प्रोड्यूस करबे गैमेट्स हला इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहीं कहला बिकॉज़ इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ ड्यूरिंग मेकिंग गैमेट्स हला पेरेंट रा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आसे जाय डॉटर गैमेट रे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज क्रोमोसोम नंबर इज रिस्टोर्ड ऑब्वियसली क्रोमोसोम नंबर टा रिस्टोर हो जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे मियोसिस टा को दुईटा फेज डिवाइड कर परिबा मियोसिस 1 और मियोसिस 2 फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रे होमोलोगस क्रोमोसोम माने ऑब्वियसली बाइवेलेंट पेयर करंती और क्रॉसिंग ओवर अंडरगो करंती तो मियोसिस 1 रो दुईटा सबटो इंपोर्टेंट पार्ट हला क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर पेयरिंग जोटार बाइवेलेंट बा टेट्राएड फॉर्म हुए और क्रॉसिंग ओवर जा द्वारा कायस्मेटा फॉर्म हुए हला मियोसिस 1 रो गोटे लॉन्ग प्रोसेस है जोटा को फर्दर पांचटा स्टेज रे डिवाइड करे जाय लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन डिप्लोइडिन डायगोनेसिस मु आरंभ रे पढ़े छी तो वीडियो को बैक करिक तमे देखि नबो जतेबेले हला वीडियो लेक्चर टा को अगेन तमे रिवाइंड करिक देखि पारियो मु पूरा बहुत क्लियरली पढ़े छी इंडिविजुअल जो स्टेज अछि लेप्टोटिन जाइगोटिन पैक्टिन डिप्लोइडिन और डायगोनेसिस ए प्रति इंडिविजुअल स्टेज रे कोन कोन इवेंट्स हुए डिटेल रे सेटा भल से जानिबा बहुत दरकार ड्यूरिंग मेटाफेज 1 द बाइवेलेंट्स अरेज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट मेटाफेज 1 रे equatorial plate रे बायोलेंस मैंने अरेंज करती दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज 1 इन व्हिच होमोलोगस क्रोमोसोम तो एनाफेज 1 रे एटा इंपोर्टेंट होमोलोगस क्रोमोसोम माने अपोजिट पोल को जेबे ना कि सिस्टर क्रोमेटिड माने अटैच हे करबे ईच पोल रे हमर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव हबो एज द पेरेंट सेल बुझला पेरेंट सेल रे जतरा क्रोमोसोम अछि ईच पोल रे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमर अटेन हबो और टेलोफेज 1 रे न्यूक्लियर मेंब्रेन न्यूक्लियस रीअपेयर करगी मियोसिस 2 टा माइटोसिस से सिमिलर हबो एनाफेज 2 रे सिस्टर बट एनाफेज 2 रे अगेन मियोसिस माइटोसिस भलिया सिस्टर क्रोमेटिड्स माने सेपरेट करिवे और एंड ऑफ माइटोसिस रे हमको फोर हैप्लॉइड सेल्स मिलियो जोटा हमें गैमेट कुआ जाय एक्सरसाइज टिके डिस्कस करना बा व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल ऑफ अ मैमेलियन सेल व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मैमेलियन सेल हबो 24 आवर्स हला इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे नॉर्मल मैमेलियन सेल फॉर एग्जांपल हमें ह्यूमन भाई सेल कंसीडर कर दबा एटा एनसीईआरटी भितर दिया है एनसीईआरटी भितर दिया है कि क्लियरली लिखा है गोटे एवरेज फॉर अ टिपिकल मैमेलियन सेल फॉर एग्जांपल हमें ह्यूमन सेल कंसीडर करबा तार वन सेल साइकिल रो एवरेज स्पैन होची 24 आवर्स हला नेक्स्ट होची डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस बहुत सिंपल क्वेश्चन साइटोकाइनेसिस रे कोन में साइटोकाइनेसिस होची हमर सेल डिवीजन बा साइटोप्लाज्म रो डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस होची हमर न्यूक्लियस रो डिवीजन साइटोकाइनेसिस रे कोन हुए साइटोकाइनेसिस रे हमर सेल फॉरो मेथड हुए एनिमल सेल रे आ सेल प्लेट मेथड हुए प्लांट सेल रे whereas कैरियोकाइनेसिस को हम चारटा फेज रे डिवाइड कर परिबा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज सेतरा हम डिस्क्राइब कर दे परिबा कोन को फेज रे कोन कोन इवेंट्स हुए हला कैरियोकाइनेसिस पर साइटोकाइनेसिस हुए कैरियोकाइनेसिस पर जब साइटोकाइनेसिस न हुए फिर हम केस रे सिंसाइटियम हमको मिले डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग टेलोफेज सॉरी इंटरफेज तो ड्यूरिंग इंटरफेज कौन कौन इवेंट्स हुए अगेन हमें भल से कहि परिबा इंटरफेज तीनटा पार्ट रे डिवाइड होची जी1 एस और जी2 जी1 फेज रे नॉर्मल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल हमारा जो डुप्लीकेशन हुए सही फेज रे हुए हला सेल टा मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है तापर एस फेज रे हमारा सेंट्रियल डुप्लीकेशन हुए हला प्रोटीन सिंथेसिस हुए सॉरी सेंट्रल डुप्लीकेशन हुए डीएनए डुप्लीकेशन हुए हला डीएनए रेप्लिकेशन जो थरा हमरा क्रोमोसोम नंबर सेट होले भी अमाउंट डबल हो जाए तापर से जी2 होची प्रीडोमिनेंट फेज फॉर साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ और मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो हमरा सेल साइकिल बा सेल डिवीजन पाए दरकार से सब सिंथेसिस हुए जी2 रे व्हाट इज जी0 बा क्विसेंट फेज ऑफ सेल साइकिल एटा भी हम पढ़ी छी क्विसेंट फेज कोडा को जाय जतोडे गोटे सेल रो डिवीजन हवा दरकार नै से गोटे तार सेल साइकिल को पॉज करे स्टॉप नै पॉज करी कि से जी0 को जाए जोथरे से मेटाबॉलिकली एक्टिव रहे एटा बहुत जिंस इंपोर्टेंट हला से सेल साइकिल सिना इनएक्टिव है गला तार सेल साइकिल टा इनएक्टिव है गला से डिवाइड करूनी बट से मेटाबॉलिकली एक्टिव अछि काइना से डेथ है नि तार
सेल साइकिल स्टॉप हेनी, सेल साइकिल पॉज हेची जते दरकार पड़िबो ड्यू टू सम वुंड इंजुरी बा ग्रोथ ऑफ ऑर्गन पई सेते से सेल टा वापस G0 फेज रो बाहर आसीबो G1 फेज रे एंड कंटिन्यू करिबो सेल साइकिल। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहीं कुआ जाए कहीं ना पेरेंट सेल रे जतटा क्रोमोसोम अछि डॉटर सेल रे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व हेगुरे सेतमे माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कुआ जाए। नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल, इट इज वन ऑफ द फोर इवेंट्स ऑकर। क्रोमोसोम्स आर मूव टू द स्पिंडल इक्वेटर, एटा ऑब्वियसली मेटाफेज हबो है ना। क्रोमोसोम स्पिंडल इक्वेटर को फेज रे जानती मेटाफेज। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट हला क्रोमेटिड सेपरेट हला एटा को फेज रे हुए एनाफेज रे हुए। माइटोसिस रो एनाफेज रे हुए और मियोसिस रो एनाफेज 2 रे हुए सेंट्रोमियर रो स्प्लिटिंग। एनाफेज 1 रे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर पेयरिंग को फेज स्टेज रे हुए जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। एक केस रे हमरो होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर पेयरिंग हुए बा सिनेप्सिस हुए। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कोठ हुए पैक्टिन रे हुए हैला। पैक्टिन ऑफ प्रोफेज 1। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, सिनेप्सिस कोन, बाइवेलेंट कोन, कायस्मेटा कोन। सिनेप्सिस कोन, सिनेप्सिस होची पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स द्वारा होमोलोगस क्रोमोसोम मानकर जो पेयरिंग हुए जाइगोटिन स्टेज सेटा को कहै सिनेप्सिस। बाइवेलेंट कोन, बाइवेलेंट होची एट द एंड ऑफ सिनेप्सिस जतले सिनेप्सिस हे जाय बा पेयरिंग हे जाय सेतले दीटा होमोलोगस क्रोमोसोम मानको पेयरिंग हेची तो दीटा क्रोमोसोम जतले संगे रसले सेतमे सेटा को बाइवेलेंट हुआ। कायस्मेटा कोन, जतले रिकॉम्बिनेशन होय बा क्रॉसिंग ओवर होय बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेते बेले सेही क्रोमोसोम मन अटैच होंगे बट डिप्लोटिन स्टेज रे सेही एट द लोकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बा क्रॉसिंग ओवर साइट को छाड़ी बाकी साइट रे सेमानक टेंडेंसी आसी कि सेमाने परस्पर रु दूर को जिबे बा सेपरेट करबे तो ओनली एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर सेमाने लिंक हे कि रहंती सेही जगह जो एक्सेप्ट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होंती सेटा को कायस्मेटा कहै जाय हला। डायग्राम तो निजे मानि परिबो। हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम इन एनिमल सेल। ऑब्वियसली एनिमल सेल रे सेल फॉरो मेथड आसे सेल फॉरो रे कोन हुए एटा सपोज गोटे एनिमल सेल तो एई केस रे एमिति एठी गोटे फॉरो आसे जोटा एई डायरेक्शन रे एठी गोटे फॉरो आसे एई डायरेक्शन रे से फॉरोटा ग्रो करी करी सेंटर रे जॉइन हुए जो द्वारा हमको दीटा सेपरेट सेल मिल गेले बट प्लांट सेल रे कोन हुए प्लांट सेल रे सेल फॉरो हे परिबनी काना प्लांट सेल आउटर स्ट्रक्चर होची हमरो सेल वॉल जोटा गोटे रिजिड स्ट्रक्चर और सेटा सेल रो शेप को कांस्टेंट रखे तो सेही केस रे हमरो सेल फॉरो मेथड रे हे परिबनी तो प्लांट सेल रे हमरो सेल प्लेट मेथड हुए सेंटर रो गोटे सेल प्लेट प्रोड्यूस हुए सेटा टुवर्ड्स द पेरिफेरी ग्रो करे और लेटरल सेल वॉल सहित जॉइन करके सेल प्लेट टा परे हमरो परे जो सेल प्लेट टा अछि सेटा इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल बाहर कोन थाए सेकेंडरी सेल वॉल बाहर जो हमरो कैल्शियम पैक्टेट द्वारा फॉर्म होय थाए कोन थिला देखो मिडिल लैमेला फॉर्म करे हला। ए सेल प्लेट टा लेटर हमारा मिडिल लैमेला फॉर्म करे और ए द्वारा हमारा दीटा प्लांट सेल जो डिवाइड तो सेल प्लेट मेथड और सेल फॉरो मेथड होची डिफरेंस साइटोकाइनेसिस रो। फाइंड एग्जांपल्स फॉर फोर डॉटर सेल्स फ्रॉम meiosis आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज। तो फॉर एग्जांपल जो थे हमरा meiosis रे चारटा डॉटर सेल इक्वल इन साइज हेबे सेटा होची हमरा स्पर्माटोजेनेसिस बा oogenesis कहि परबा जते हमरा चारटा गोटे स्पर्माटोगोनियम रु चारटा स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस हेले स्पर्माटोजोआ से माने चार जन जगह हमरा इक्वल साइज रो हेबे बट फाउंड इन अनइक्वल इन साइज। अनइक्वल इन साइज कोठ हेबे oogenesis वेरी इंपोर्टेंट थिंग मन रखो। स्पर्माटोजेनेसिस केस जो meiosis हुए सेटा हमरा चारटा जगह डॉटर सेल सेम साइज रो रहबे सेम साइज रो केमे रहबे चारटा स्पर्माटो जो हमर प्रोड्यूस हेबे गोटे स्पर्माटोगोनिया रु सेही केस हमरो चारटा जगह इक्वल साइज बट ओवम केस रे हमरो oogenesis केस रे अनइक्वल इन साइज हबो काहे कि गोटे oogoनियम रु हमरो जतले meiosis 1 हबो हमरो गोटे प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस हबो सॉरी गोटे oogoनियम रु जतले से माइटोसिस करिके गोटे प्राइमरी oocyte दबो प्राइमरी oocyte टा meiosis 1 अंडरगो करिके गोटे पोलर बॉडी दबो पोलर बॉडी 1 आउ गोटे सेकेंडरी oocyte दबो हला। तो पोलर बॉडी 1 टा सेकेंडरी oocyte कंपैरिजन रे बहुत छोटो साइज तो सेटा अनइक्वल मिलला सिमिलरली सेकेंडरी oocyte टा जतले आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर स्पर्म जतले एंटर करूची सेकेंडरी oocyte रो साइटोप्लाज्म रे तापर से meiosis 2 अंडरगो करबो meiosis 2 अंडर केस रे भी हमर गोटे पोलर बॉडी 2 फॉर्म हबो आ गोटे हमर ओवम बा
ओवम फॉर्म हम तो सही केस रे हमर ओवम रो साइज कंपैरिजन रे हमर पोलर बॉडी टूटा बहुत छोट तो एई केस रे हमर पोलर बॉडी टू जनरेट कर जानती बट एई मियोसिस रे हमर जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंदी से माने unequal in size थांदी हला distinguish anaphase of mitosis from anaphase 1 of meiosis माइटोसिस रो एनाफेज रे कोन होय माइटोसिस रो एनाफेज रे सिस्टर क्रोमेटिड माने सेपरेट करंती ऑपोजिट पोल्स रो हमरो स्पिंडल फाइबर्स आसी गोटे सेंट्रोमियर रो दीटा काइनेटिक कोर रे अटैच होंती और सिस्टर क्रोमेटिड माने सेपरेट होंती ऑपोजिट पोल को जति डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाय टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाय काना डीएनए रेप्लिकेशन हेची बट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस रे हमरो ऑपोजिट पोल रो स्पिंडल फाइबर आसी की सेंट्रोमियर होमोलोगस क्रोमोसोम रे अटैच करिवो गोटे क्रोमोसोम रे गोटे स्पिंडल फाइबर अटैच करिवो एज ए रिजल्ट होमोलोगस क्रोमोसोम माने सेपरेट हेबे सिस्टर क्रोमेटिड माने एट द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर अटैच हेकी रहबे जो द्वारा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमर ऑपोजिट पोल को रीच करिवो हला मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस ऑब्वियसली एटा तो हम निजे ही तमे लिखि परिबो माइटोसिस और मियोसिस रे माइटोसिस जेमिति इक्वेशनल डिवीजन एटा रिडक्शनल डिवीजन एटा हमरा ग्रोथ पई हुए सेटा रिप्रोडक्शन पई हुए गैमेटोजेनेसिस पई हुए एपर तमे लिखि परिबो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कोन एठी एमु तमु कहितली सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस फर्स्ट होची से स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर गोटे स्पेसिस रे कंजर्व करे रखिया पे हेल्प करे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म मान भितरे और जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करे जोटा क्रॉसिंग ओवर जगो हुए और सेटा इंपोर्टेंट फॉर इवोल्यूशन हला haploid insection lower plants where cell division occurs haploid insects और lower plants रे obviously cell division हमारा mitosis टा haploid insects हाप्लोइड इंसेक्ट्स रा एग्जांपल कोन हनी बी मेल ड्रोन मु तुमको कहथिले मेल हनी बी जोड़ा ड्रोन सेटा हाप्लोइड बट सेथरे भी हमरा माइटोसिस देखा दिए सिमिलरली लोअर प्लांट जदि हम नेबा लोअर प्लांट्स रे भी हमरा हाप्लोइड जनरेशन समय जो थाए जोटा को हम कोन कहबा गैमेटोफाइट बस प्रोफाइट कोटा हाप्लोइड कोटा डिप्लॉइड थाए तो तांगर जो हाप्लोइड जनरेशन भी समटाइम्स डोमिनेट थाए जेमति कि स्पोरोफाइट थाए जोटा जिम्नोस्पर्म्स रे हमर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल टा होची डोमिनेंट जिम्नोस्पर्म्स रे हैप्लॉइड लाइफ साइकिल हुए हैप्लॉइड और डिप्लॉइड एटा में जदि अधिका इंफॉर्मेशन पाइबो चाहछो तमे प्लांट किंगडम चैप्टर टा रेफर करो हला सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर किछि एमिति हैप्लॉइड सेल्स अछंदी हायर प्लांट्स जोथरे सेल डिवीजन अकर करे नाही ऑब्वियसली बहुत हैप्लॉइड सेल्स अछंदी प्लांट से जोटे सेल डिवीजन करिवनी जेमिति कि हमर कॉर्क सेल्स कहि परिया सेल जोटे डेड हे जाय से केस रे भी हमर सेल डिवीजन करबनी बट जदि से क्वेश्चन स्टेज रे सेतबे सेल डिवीजन करबनी कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज नो माइटोसिस हे परिबनी विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज जदि डीएनए रेप्लिकेशन हबनी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हेनी तो जदि हमें माइटोसिस से केस रे करबा तो तार मतलब कोन माइटोसिस केस बदल रे सेटा मियोसिस हे गला काना हमरा डिप्लॉइड टा हैप्लॉइड हे गला बुझा पड़ला ना गोटे 2n रो हमरा दीटा n मिलिबो सेटा एंड हेजबो तो सेटा को हम माइटोसिस कहबानी माइटोसिस रे हमर रिजल्ट पेरेंट रो सहित डॉटर रो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होबा दरकार इक्वेशनल डिवीजन होबा दरकार तो डीएनए रेप्लिकेशन जदि एस फेज रे हेनी सेटा को हम माइटोसिस कहि परिबो नाही कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन यस एटा पॉसिबल डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन पॉसिबल डीएनए रेप्लिकेशन जदि हेछि तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करछि क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करिया जो हमरा एन्यूप्लॉइडी हुए सेल डिवीजन न है कि सॉरी पॉलीप्लॉइडी हुए नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज करी गला बट सेल डिवीजन हलानी पॉलीप्लॉइडी रो बहुत सारा डिजीज करे और सिंसाइटियम भी हेबे जेतो डीएनए रेप्लिकेशन है कैरियोकाइनेसिस है वाला बट साइटोकाइनेसिस हलानी सो के सिंसाइटियम भी प्रोड्यूस है हला एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंज नंबर ऑफ क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल तो एटा को हम लिख परिबा माइटोसिस रो G1 S G2 प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज साइटोकाइनेसिस एतिकी थाए माइटोसिस अंडर रे तो सपोज G1 फेज रे हमरा 2n क्रोमोसोम और 2c डीएनए अछि S रे हमरा हो जिवो 2n क्रोमोसोम एंड 4c डीएनए एठी भी रहबो 2n एंड 4c एठी भी रहबो 2n एंड 4c एठी भी रहबो 2n एंड 4c एनाफेज रे हमरा सेपरेशन हला माने 2n क्रोमोसोम रहला बट अगेन 2c डीएनए इनटू 2 हला दीटा पोल को हमरा माइग्रेट कला सिमिलरली टेलोफेज रे भी 2n
2C into 2 हबो सिमिलरली साइटोकाइनेसिस साला पर भी जो दीटा सेल प्रोड्यूस हेबे समान रे 2C and 2 तो देखो पेरेंट क्रोमोसोम रे 2N क्रोमोसोम्स और 2C डीएनए थिले डॉटर रे भी 2N और 2C कंजर्व रहले सेतफाय माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहला एबे हम सिमिलरली मियोसिस रो देखिबा मियोसिस रे G1 S G2 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 साइटोकाइनेसिस हला इंटरकाइनेसिस प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 साइटोकाइनेसिस तो गोटे 2N आउ 2C वाला जो हमरो स्पेशलाइज्ड जर्म सेल अछि सी म्यूसिस स्टार्ट करला एस फेज रे ऑब्वियसली तारो डीएनए रेप्लिकेशन हो काइना वन टाइम डीएनए रेप्लिकेशन हुए टू साइकिल्स ऑफ सेल डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस और कैरोकाइनेसिस हुए बट वन टाइम हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हुए तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहला बट डीएनए कंटेंट हमारा 4 से गला G2 रे भी सिमिलरली 2N एंड 4C रहबो प्रोफेज 1 रे भी हमारा 2N एंड 4C रहबो मेटाफेज 1 रे भी गोटे ही सेल एग्जिस्ट करछि बट एनाफेज 1 रे हमारा सेकंड सेल रो एक्जिस्टेंस धीरे धीरे सामना को आछि काहे ना दीटा पोल को हमरा सेपरेट बट एनाफेज 1 रे होमोलोगस क्रोमोसोम माने सेपरेट होंती सेति में गोटे सेल रे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हे जिवो आ ए जो 4C कंटेंट ऑफ डीएनए अछि 4C कंटेंट ऑफ डीएनए टा बे 2C हे जिवो काहे ना गोटे क्रोमोसोम रे बे हला तो एथि रे हमरा दीटा पोल रे माइग्रेट करले टेलोफेज रे n एंड 2C हला साइटोकाइनेसिस रे n2C into 2 इंटरकाइनेसिस रे n2C into 2 प्रोफेज 2 रे n2C into 2 काना इंटरकाइनेसिस रे डीएनए रेप्लिकेशन हलानी सत में 2C टा 2C कंजर्व रहला मेटाफेज रे n 2C into 2 एनाफेज रे अगेन हमरो दीटा गोटे सेल दा दीटा रे डिवाइड हबार प्रोबेबल माने देखा जाउची सामना को सत में हमें 2 सेल रे 4 सेल प्रोड्यूस हो बट एटा आई केस एनाफेज रे हमरो सिस्टर क्रोमेटिड्स माने सेपरेट होती तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहला बट डीएनए कंटेंट एठी हाफ हे गला तो n C into 4 NC into 4 NC into 4 तो फाइनली हमको चारटा गैमेट मिलडे जो मानकर देखो जो हमरो गैमेटो साइड थिला हला जो हमरो गैमेटो साइड थिला जो हमरो जर्म सेल थिला तार 2N और 2C थिला तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन काहे की कोला फाइनली हमर जो सेल्स माने प्रोड्यूस हले चारटा गैमेट्स सेमानकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हला और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ ला बुझा पड़ला माइटोसिस रे 2N और 2C पेरेंट सेल रो थिला आउ एट द एंड जतरो दीटा डॉटर सेल प्रोड्यूस हले समानंगर भी 2N और 2C रे सेट पई माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहला बट मियोसिस रे पेरेंट सेल टा 2N एंड 2C थिला बट जो चारटा गैमेट हमर डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हले समानंगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ ला डीएनए कंटेंट भी हाफ ला जो द्वारा सेटा को रिडक्शनल डिवीजन कहला मु आशा करछि तुमको ए चैप्टर टा बहुत भल से बुझा पड़ला मु बहुत डिटेल रे पढै छी तो जाई के एनसीईआरटी अगेन रीडिंग कर दबो हला तो आज रे सेशन सरला थैंक यू।